राधे राधे, हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में बताएंगे बुधवार, मात्र 7 बुधवार हर बाधा हर संकट होगा दूर, हर अधूरी इच्छा तुरंत होगी पूरी। अगर आप बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें, गणेश गायत्री मंत्र की एक माला जप करें, उसके बाद अपने मन की इच्छा भगवान से हंसते रहिए। भगवान गणेश की कृपा से आपके मन की वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मंगल कार्य कर रहे हैं, इस मंगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर करने वाले होते हैं। भगवान गणेश समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया, संकट मोचन कहा गया है। इनको और कोई भी अपने मन में कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वह की कामना बहुत ही अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। चाहे आप विवाह में कोई संतान प्राप्ति हो, आपको धन का अभाव हो तो घिरे हुए हो, अगर आप स्मरण शक्ति कमजोर हैं, में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश की जगह प्रतिमा भी पूजा करते हैं अपने घर में, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्य को जल अर्पित करें, उसके बाद जब आप अपने घर में मंदिर में आते हैं नित्य पूजा के लिए, सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद आप बाकी सभी देवी देवता की पूजा करते हैं। पंचदेव में स्मरण किए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी प्रातः काल उठकर, अगर आप सर्वप्रथम गणेश जी को स्मरण करते हैं अपने बिस्तर पे ही बैठे बैठे, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम गणेश अपने हाथ के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कार्य में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वह दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बुधवार के दिन की। बुधवार का दिन भगवान की करें, विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। आज के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती हैं भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आज बात करने वाली हूँ इस तरह से बुधवार के दिन आप गणेश जी की आराधना करें, जिससे कि आपके मन में कोई भी इच्छा हो वह तुरंत ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाए। बुधवार के दिन अगर आप विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार या इस तरह से पूजा करते हैं जैसे मैं बताने वाली हूँ, तो इस पूजा से आपके मन में की कोई भी इच्छा हो भगवान गणेश जी से उसे पूर्ण करते हैं, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपको रास्ता दिखाते हैं आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्य के सफलता के लिए, और आपके मन की इच्छा है उसे पूर्ण करना है। इसके भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर शीघ्र आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। इस प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं कि इस तरह से आपको भगवान गणेश जी पूजा विधि विधान से बुधवार के दिन करनी चाहिए, और यह उपाय करनी चाहिए। क्या करना चाहिए तो इस वीडियो में पूरा देखिए, ज़रूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं भगवान गणेश की बुधवार की पूजा के बारे में। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की कामना है, आप रात कल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी को स्मरण
करें और अपने मन की जो इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहें कि आप इस प्रकार की परेशानियों से परेशान हैं। मान लीजिए आपको धन की कामना है, आपको कर्ज में गृह हो, संतान की कामना हो आपको, या फिर आपके विवाह में बाधा आ रही है, आपके कोई भी कामना हो सकती है। आप अपनी कामना के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करें। उस वक्त जब आप सोकर उठे, सर्वप्रथम गणेश जी को स्मरण करते हुए और अपनी कामना भगवान से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें। शांत करने के बाद अपने स्वस्थ साफ कर ले, स्वस्थ वस्त्र धारण करना और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहे तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में गणेश जी की जो मूर्ति है, विग्रह है, अगर आपके घर में कोई स्थापित विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है तो भगवान गणेश जी के विग्रह अगर आपके घर में है तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करें, विधि विधान से पूजन कर पाते हैं। लेकिन अगर ग्रह या तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भी फोटो से भगवान गणेश जी को ही उनको भी आप स्थापित करें। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से उनकी पूजा करें। पूजा कैसे की? अगर विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जैसे भी आपकी उपलब्ध हो। अगर पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, तो यह सभी वस्तुएं मिलाकर और भगवान गणेश जी का अभिषेक करें। उसके बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण करें, इससे अर्पित करें, भगवान को बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इस तरह पिंक करना। देखिए, पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं या एक सामग्री आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है, इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा तो सामग्रियां उपलब्ध कर पाए। अगर संभव हो तो इस तरह पित्त करने के बाद आपको यज्ञोपवीत अर्पित करना, यानी कि पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, सुगंधित दीप जलाते वहां पर पीले पुष्प की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो अगर आप के आसपास आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पूजा के समय आपको भगवान गणेश जी की पूजा में पीले फूल का पुष्प माला अर्पित करनी है और दुर्वा अर्पित करना। आपको दुर्वा अपनी उपलब्धि के अनुसार, अगर आपके पास 5 दुर्वा है तो आप 5 दुर्वा भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर मिल जाए तो 1121 इस तरह से दुर्वा लेकर उसकी माला बना ले और वह माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपकी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। आप शंख का तिलक जब अपने भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल जो होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वह चावल थोड़ा गीला कर ले, वह भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट होगा दूर होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो जरूर आपको जो पूजा कर रहे हैं अक्सर भी भगवान गणेश के मस्तक पर लगाना चाहिए। पीले फूल का मोदक, पीले में का मोदक भगवान को अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन बहुत खुश होते हैं, भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें, जब पूजा कर रहे विशेष रूप से साबुत मूंग ले, मूंग दाल नहीं, मूंग दाल होनी चाहिए, साबुत मूंग होना चाहिए, टुकड़े रहे वह साबुत मूंग थोड़ी सी आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। और आपको विशेष एक प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिया का चूरमा, धनिया जैसे समृद्धि का कारक होता है। धनिया धान्य का मतलब धन राशि होता है, तरीके से जैसे कि हम
तेरस पर भी धनिया की पूजा करते हैं। धनिया की खरीदारी करते हैं तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वह भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। भोग शुरू। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। या भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं हर बुधवार को, आप भी जरूर भोग अर्पित करें। मोदक अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मोदक रात कब अलार्म लगाइए। अगर मोदक ना हो तो इस जगह पर कोई भी वस्तु जैसे उपलब्ध हुआ आपके पास अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है मार्केट से ले, या घर पर बना सकते हैं। मूंग की दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन मेन जो आपका प्रसाद है वह धनिया का चूरमा का होना चाहिए। फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें। विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को पूजा करते उनकी पूजा के समय आपको यह मंत्र जप करना है, विशेष मंत्र जिसके जब से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो वह भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना से आपकी यह कामना जरूर पूरी होती है। मंत्र है ओम नमो भगवते गजानन आय, ओम नमो भगवते गजानन। इस मंत्र का जप आप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में है तो आप या हमारा जरूर यह मंत्र जरूर जपिए हर बुधवार के दिन। और अच्छा आपको 7 बुधवार तक लगातार करना है। 7 बुधवार अगर आप लगातार कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट हो तो वह दूर होने लगेगा। आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन में भी इच्छा जो आपके भगवान को कही है वह आपकी इच्छा पूरी होने के रास्ते आपको दिखने लगेंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुख देने वाले विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। सिर्फ एक मंत्र भगवान गणेश की आराधना से हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बुधवार के दिन गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अर्थवर्षिष का पाठ कर सकते हैं और आप चाहे तो भगवान गणेश का मंत्र का जप कर सकते हैं। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। या फिर अगर आप संतान प्राप्ति की कामना है तो जैसे कि आप बहुत समय हो गया आपको कोई संतान नहीं हुई या फिर पुत्र की प्राप्ति की कामना है तो आपको इसमें संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है शुरू होता है वह आप भी पढ़ सकते हैं, संतान गणपति स्त्रोत। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो शेष किसी भी कामना के लिए अलग से आपका मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जप आपको हर बुधवार 108 बार जरूर करना है। और सिर्फ आप इस काम को करके देखें, इस विधि से भगवान गणेश की पूजा करें। हर बुधवार के दिन आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान गणेश पूर्ण कर देते हैं। आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश हमें अपने प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। तो आज इस वीडियो में आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर